गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक अध्याय जिसका नाम है काल, टेंस, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो आइए जान लेते हैं कि काल कहते किसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया के समय का, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो क्रिया का के समय का जिससे पता लगता है उसको हम काल कहते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चले उसको हम काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंसेस कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, इट मीन्स पास्ट टेंस, एंड भविष्य काल जो कि फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल के बारे में, यानी जो प्रेजेंट में चल रही होती है। ठीक है, क्रिया जो प्रेजेंट में चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, इसके मुख्यतः अगर देखे जाएं तो 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान, और तीसरा होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पहला जो इसका उपभेद होता है जिसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं, इसमें क्रिया सामान्य रूप से हो रही होती है। ठीक है, सचिन पढ़ता है, ठीक है, क्रिया का पता होता है। बट जब हम अपूर्ण वर्तमान की बात करते हैं तो वह पढ़ रहा है, यानी कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ रहा है कुछ नहीं पता, शुरू हो चुका है काम लेकिन कब तक चलेगा कुछ नहीं पता, तो वो क्या होता है? अपूर्ण होता है। और संदिग्ध वर्तमान जिसमें हमें संदेह होता है, ठीक है, कि वह पढ़ता होगा, अभी हमें पता नहीं है कुछ। जब हम वर्तमान काल की क्रिया में संदेह में होते हैं तो वो संदिग्ध कहलाता है। अब जान लेते हैं बच्चों भूतकाल क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में, अतीत में, पास्ट में कोई क्रिया हो रही है उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन ने पुस्तक पढ़ी। इसके मुख्यतः 6 उपभेद होते हैं। अगर मैं बात करूं, सामान्य भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध, हेतु मत भूतकाल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सामान्य भूत में क्या होता है। इसमें सामान्य रूप से, यानी क्रिया सामान्य रूप से पास्ट में हो चुकी होती है। ठीक है, आसन्न में जब क्या होता है कि क्रिया तुरंत अभी अभी समाप्त हुई है, हम कहते हैं ना दंग रह गए, आसन्न रह गए, तो वो तुरंत हुई होती है। अपूर्ण जिसमें हमें पता नहीं होता है कि शुरू तो हुई थी बट पूरे होने का नहीं पता होता है, वो अपूर्ण कहलाती है। पूर्ण क्या होता है? जब हमें पता है कि क्रिया समाप्त हो चुकी है, मतलब उसी समय पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ही खत्म हो गई, तो वो पूर्ण होता है। जैसे मैंने ये मकान बनाया था। ओके, संदिग्ध में क्या होता है? वही संदेह वाली बात आ जाती है, जब भूतकाल में होने के बारे में हमें संदेह होता है। नौकर ने खाना बनाया होगा, अब हमें कंफर्म नहीं है। हेतु मत क्या होता है? जिसमें पदों से भूतकाल होने के संकेत मिलते हैं पर क्रियाएं हो नहीं पाती। वह पढ़ता तो पास हो जाता है, यानी जब हम भविष्य की बात करते हैं, जब हमें मतलब अगर वो ऐसा काम करता, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इस क्रिया में भूत में होने के संकेत तो मिलते हैं पर क्रिया हो नहीं पाती, यानी उसने नहीं पढ़ा तभी वो पास नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर उदाहरण से आप समझ लीजिए कि वह पढ़ता तो पास हो जाता। ओके, लास्ट हमारा जान लेते हैं भविष्यकाल क्या होता है। भविष्यकाल इट मीन्स जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है, यानी भविष्य में, फ्यूचर में ऐसा होगा। बहुत प्लानिंग करते हैं हम भी फ्यूचर की, बट होता नहीं है। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? जब हम आने वाले समय की बात करते हैं, जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, शाम को वर्षा होगी। इसके भी मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सामान्य और संभाव्य। सामान्य में सामान्य रूप से क्रिया भविष्य में हो रही है, ठीक है, और संभाव्य जब संदेह होता है। ठीक है, जैसे शायद आज वर्षा होगी, हम कंफर्म नहीं है बट हम क्या कर रहे हैं? एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक संभावना प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है संभाव्य भविष्यकाल होता है। ओके, धन्यवाद।